Friends, welcome to today's lecture of agitated notch filter parts. Friends, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एजिटेटेड नच फिल्टर किस तरीके से काम करता है, उसकी बेसिक वर्किंग और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि एजिटेटर के बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आज डीप में कवर करूंगा. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, मेरे इस जो भी मेरे लेक्चर रहेंगे इसके पीडीएफ्स बेसिकली मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, तो जिसको भी डाउनलोड करना हो वो वहाँ पे जाके उसे डाउनलोड कर सकता है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली एएनएफ की वर्किंग की. सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन बाय वन करके अलग अलग स्टेप्स में एएनएफ की वर्किंग बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं स्टेप्स की तो जो बेसिक स्टेप्स आते हैं एएनएफ की वर्किंग में वो आता है फिलिंग, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, कूलिंग, आफ्टर दैट डिस्चार्जिंग एंड फाइनली क्लीनिंग. सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में देखिए तो सबसे पहले आपका आता है फिलिंग स्टेप. तो फ्रेंड्स, जब हम फिलिंग स्टेप की बात करते हैं तो फिलिंग में ये देखिए ऊपर से इसमें मटेरियल आपका डंप हो गया. सेकेंड स्टेप इज फिल्ट्रेशन, एजिटेटर घूम रहा है और जो भी इसमें एमएल था वो एमएल नीचे की तरफ निकल गया. आफ्टर दैट फ्रेंड्स वॉशिंग, ऊपर जिस भी सॉल्वेंट से आपको उसको वॉश करना है आपने इसमें वॉश दिया और वो सॉल्वेंट नीचे चला गया. देन फ्रेंड्स ड्राइंग, केक को हमने प्रेस किया और जैकेट में यूटिलिटी चला के हमने बाहर की तरफ सॉल्वेंट कलेक्ट कर लिया जो भी ड्राई करना है. आफ्टर दैट कूलिंग, यूटिलिटी की हेल्प से हमने उसको कूल किया. देन डिस्चार्जिंग, डिस्चार्ज वाल्व खुला, मटेरियल आपका डिस्चार्ज हो गया. एंड फाइनली क्लीनिंग, आपको सॉल्वेंट से या जिस भी चीज से आपको ड्रायर को क्लीन करना है आप बेसिकली उससे इसको क्लीन कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, ये था बेसिकली आपकी एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर का पूरी की पूरी साइकिल. इस डायग्राम से आप बेसिकली स्टेप बाय स्टेप वे में आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये साइकिल चलती है. फ्रेंड्स, जो आपका ये ड्राइंग वाला स्टेप रहता है, इस स्टेप में बेसिकली जो जैकेट आपकी रहती है, इस जैकेट में हम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या कौन सा मटेरियल हमें वहां पे रिमूव करना है. बेसिकली हम स्टीम या हॉट वाटर देते हैं. जो भी मेरे सॉल्वेंट्स हैं वो सॉल्वेंट्स मेरे यहाँ से आपका लॉस होते हैं, यहाँ से सॉल्वेंट्स इवेपोरेट होते हैं और इवेपोरेट होके ये टॉप एजिटेटर, ये जो एएनएफ है उसके टॉप से निकलते हैं और टॉप में हम इसको कंडेंस करने के लिए बेसिकली एक कंडेंसर और एक छोटा सा पॉट लगाते हैं जिसमें ये जो भी हमारे सॉल्वेंट्स यहाँ से रिकवर, यहाँ से हम इवेपोरेट कर रहे हैं वो हम बेसिकली वहाँ पे रिकवर करके उसे रीयूज कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर का. फ्रेंड, नेक्स्ट पार्ट्स में हम बेसिकली बात करते हैं जो फिल्टर प्लेट होती है एएनएफ की. सो फ्रेंड्स, बेसिकली कई लोगों के मन में डाउट तो आता है कि एएनएफ और एएनएफडी में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं. एजिटेटेड नच फिल्टर के केस में ओनली फिल्ट्रेशन करते हैं, बट एएनएफडी एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर, उसके केस में हम फिल्ट्रेशन भी करते हैं और उसके साथ साथ में हम जो भी हमारा उसमें केक बचता है उसकी ड्राइंग भी करते हैं. सो फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसमें कौन सा ऑपरेशन करवाना है. आप एजिटेटर नच फिल्टर भी यूज कर सकते हैं और एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं. खाली जो आपको अगर आपको एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर यूज करना है तो एएनएफ के बाहर आपको एक जैकेट चाहिए रहेगी जिसकी हेल्प से आप हीट ट्रांसफर बेसिकली करवाएंगे. सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आपका फिल्टर प्लेट. सो फ्रेंड्स, इसमें जो बेसिकली फिल्टर प्लेट लगी रहती है, आप जब इसको खोलेंगे, ये डिटैचेबल बॉटम टाइप मैंने आपको दिखाया है, तो इसके ऊपर ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की आपकी फिल्टर की प्लेट जैसी रहती है. इसका डिजाइन ऐसा रहता है टू अलाउ द यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फिल्टर मीडियाज. इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि हम इसमें मैक्सिमम हर तरीके के हम फिल्टर मीडियाज यूज कर सकें. क्लॉथ, चाहे वो क्लॉथ हो, चाहे सिंगल मैश स्क्रीन हो या फिर मल्टी लेयर्ड सिंटर्ड मेटल्स की स्क्रीन हो, इस यहां पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन रिक्वायरमेंट. फ्रेंड्स, इस डायग्राम में बेसिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है आपका डिस्चार्ज वाल्व. सो फ्रेंड्स, इस डिस्चार्ज वाल्व का काम रहता है जब आपका पूरा का पूरा बैच कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट इस डिस्चार्ज वाल्व को ओपन किया जाता है और ये जो ये नीचे का पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां से केक नीचे की तरफ डंप किया जाता है. अभी जो नया वाला डिजाइन आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली मेटल टू मेटल सीलिंग यूज की जा रही है, एलिमिनेटिंग द ओरिंग. बिकॉज ओरिंग के केस में होता यह है कि बार बार आपका ये बंद करने और खोलने में मैक्सिमम टाइम आपकी ओरिंग डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और काफी ज्यादा कॉस्ट आता है.
सो अभी जो नई डिजाइन आ रही हैं एनएफ में, उसमें बेसिकली मेटल टू मेटल सीलिंग इतनी परफेक्ट दी जा रही है कि आपका किसी भी तरीके का लीकेज होने का चांस नहीं रहता है। ये जो वॉल्व रहता है फ्रेंड्स, दिस वॉल्व प्रोवाइड्स अ प्रेशर अब्लिक वैक्यूम टाइट सीलिंग। ये वॉल्व आपका दोनों की दोनों कंडीशंस में, चाहे वो प्रेशर हो चाहे वैक्यूम हो, आपको परफेक्ट तरीके से सीलिंग देता है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली एजिटेटर की। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबने देखा है कि एनएफ के अंदर इस तरीके का एस शेप का एजिटेटर लगा हुआ रहता है। सो फ्रेंड्स एस ब्लेड एजिटेटर होने के कुछ फायदे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एस ब्लेड एजिटेटर एक यूनिक टाइप की ब्लेड्स होती हैं दैट इज डिजाइन बेसिकली फॉर लो स्पीड एंड हाई टॉर्क सर्विस। जहां पे मुझे लो स्पीड और हाई टॉर्क सर्विस की जरूरत होती है फॉर प्रोसेसिंग थिक और ड्राई केक्स। और इनको एंगल और प्रोफाइल ब्लेड्स रहती हैं, इसके केस में कुछ एंगल और प्रोफाइल ब्लेड्स होती हैं जिनका काम रहता है आपका एक्सियल और रेडियल मिक्सिंग करना सॉलिड्स की। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये जो एजिटेटर आप देख रहे हैं इसके रोटेशंस कितने तरीके से पॉसिबल है। सो फ्रेंड्स एजिटेटर के, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बेसिकली 4 तरीके से रोटेशंस पॉसिबल होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। सो आपको बेसिकली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से समझना जरूरी है। क्लॉकवाइज होता है फॉर स्मूथनिंग केक सरफेस एंड कंपैक्टिंग इट ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, बट जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है दैट इज फॉर स्टीयरिंग नियर द filter media to keep it clear of sedimentation, deslurring while washing and automized discharging. So friends, hope आपको ANF का जो एजिटेटर होता है उसका रोल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली ANFD के बेस की। सो फ्रेंड्स अगर हम बेस की बात करें तो आप ये देखेंगे इस तरीके से एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर के केस में 2 तरीके के बेसेस रहते हैं। एक रहता है जिसमें बेस आपका फिक्स रहता है और दूसरा रहता है जिसमें बेस आपका डिटैचेबल बॉटम, जिसको बेस को आप ये देखिए, ये बेस आपका नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, इसे आप इजिली खोल सकते हैं और बाहर की तरफ आप इसको मूव करवा सकते हैं। फ्रेंड्स ये डिटैचेबल बॉटम बेसिकली आज की एडवांस टेक्नोलॉजीज में हम डिटैचेबल बॉटम यूज कर रहे हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि अगर आपको कोई मेंटेनेंस वर्क अपने एजिटेटेड नच फिल्टर के अंदर करना है या फिर अगर आपका फिल्टर क्लॉथ डैमेज हो गया, आपको फिल्टर क्लॉथ चेंज करना है, तो वो काफी कम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि डिटैचेबल बॉटम इज बेसिकली प्रेफर्ड। नाउ फ्रेंड्स हम बेसिकली बात करते हैं आपकी साइड ग्लास की। फ्रेंड्स ANF के ऊपर आप देखेंगे तो एक कोने में ये बेसिकली साइड ग्लास दिया जाता है। इस ग्लास के अंदर की तरफ एक स्टेपर लगा रहता है ताकि अगर कुछ भी ग्लास के ऊपर पड़ जाता है तो बेसिकली वो आपका हट जाए। फ्रेंड्स इस साइड ग्लास का काम ये रहता है कि बेसिकली इससे आप ऊपर से इजीली देख सकते हैं कि आपके ANF के अंदर कितना मटेरियल आ गया है और आपका केक किस हालत में है, आपका केक प्रॉपर तरीके से ड्राई हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसमें कितना ml बचा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आप बेसिकली फिजिकली आप चेक कर सकते हैं वाया दिस साइड ग्लास। फ्रेंड्स ये जो ग्लास रहता है, अगर आपको प्रेशर में या फिर वैक्यूम में अपना ANF को ऑपरेट करना है तो ये ग्लास उन पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए डिजाइन होना चाहिए, अदरवाइज यहां से लीकेज हो सकता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये बेसिकली इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये आपकी जैकेट है ANF की। फ्रेंड्स जैकेट में बेसिकली हम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा कौन सा सॉल्वेंट है जो हमको इवेपोरेट करना है, तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स हम यहाँ पे यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी हमारे अंदर हमारा स्लरी है, आपका जो भी सॉलिड बचता है उसमें जो भी सॉल्वेंट्स हैं उनको बेसिकली हम यहाँ से इवेपोरेट कर सकते हैं और अपने मटेरियल को ड्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस ANF के ऊपर बेसिकली किसी भी नोजल पे आप कनेक्ट करके यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर लगा सकते हैं जिसमें आप जो भी यहाँ से सॉल्वेंट इवेपोरेट कर रहे हैं अपने ANF से, वो आप वहाँ पे कंडेंस कर सकते हैं और उसको कनेक्ट करके आप रीयूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैकेट का काम रहता है आपका बेसिकली ड्राइंग के लिए हम यूज करते हैं जैकेट को। नाउ फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप ऊपर देखेंगे तो ये होता है बेसिकली आपका एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर की हाइड्रोलिक असेंबली। फ्रेंड्स इस असेंबली का काम बेसिकली ये रहता है, ये आपके एजिटेटर को ऊपर और नीचे मूव करवाने के लिए एक इसका पहला रोल रहता है। सेकंड आपका ये जो यहाँ पे डिस्चार्ज वाल्व है, इस डिस्चार्ज वाल्व की ओपनिंग में फ्रेंड्स ये हाइड्रोलिक असेंबली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन केस ऑफ एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर फॉर द मूवमेंट ऑफ एजिटेटर एंड फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस डिस्चार्ज वाल्व।
नाउ फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो यहाँ पे आपका ये आप देखेंगे ये आपकी स्लरी डंपिंग लाइन हो गई। आफ्टर दैट यहाँ से स्लरी वॉश इनलेट हो गया अगर आपको किसी सॉल्वेंट से वॉशिंग करना है। ये आपकी नाइट्रोजन की लाइन हो गई, ये आपकी फिल्ट्रेट आउटलेट की लाइन हो गई। फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है, जब आपने इसके अंदर मटेरियल ले लिया, आपने एक बार प्रेसिंग कर दिया, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, जब आप नाइट्रोजन से ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन आप 2 kg प्रेशर पे आप बेसिकली फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका फिल्ट्रेशन का रेट जो है वो इंप्रूव होता है। फ्रेंड्स, कई सारी ऑपरेशंस में आप ओनली प्रेशर लगा के आप फिल्ट्रेशन करते हैं, बट कुछ ऑपरेशंस में प्रेशर और वैक्यूम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। लाइक फ्रेंड्स, ऊपर से आप प्रेशर लगाते हैं और नीचे से जो भी आपका कलेक्शन वेसल है वहां से आप बेसिकली नाइट्रोजन आप वैक्यूम अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दैट केस एक तरफ से प्रेशर और दूसरी तरफ से वैक्यूम, तो जो आपका फिल्टर क्लॉथ के ऊपर जो भी केक बना हुआ है उसके अक्रॉस जो होने वाला डेल्टा पी है, वो डेल्टा पी फ्रेंड्स इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए ऊपर 2 kg का प्रेशर है और नीचे आपने फुल वैक्यूम लगा रखा है, तो आपको जो डेल्टा पी मिला वो आपको 3 kg का डेल्टा मिल गया। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आप खाली नाइट्रोजन अप्लाई करके आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नाइट्रोजन मत अप्लाई कीजिए, आप खाली नीचे से वैक्यूम लगा के भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऊपर से नाइट्रोजन और नीचे से वैक्यूम, ये कॉम्बिनेशन भी यूज करके आप इजिली फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है आपको रिक्वायरमेंट किस तरीके की है और आपका जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं लाइक जो भी सॉल्वेंट्स आपके अंदर प्रेजेंट है उसकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर के पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटेटरी वैक्यूम ड्रायर वो किस तरीके से काम करता है और उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।